वंदन करते हुए श्री रामचंद्र जी के पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है वाल्मीकि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान बता रहे हैं कि आप किन किन के हृदय में बसिए, कहाँ कहाँ आपका निवास होना चाहिए। कि जाहि न चाहिए कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम
कही मुनि गाई। आई नहाए सरित भरे सिय समेत दो भाई। सज्जनों, इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए और उनके प्रेम पूर्ण वचन सुन करके भगवान राम को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनिवर वाल्मीकि जी ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम आपको बताता हूँ, निवास स्थान आपके लिए बताता हूँ कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी, जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। वहाँ सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी यानी डाइन है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे रामचंद्र जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी के चित्रकूट की अपरिमित महिमा का बखान सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी सीता सहित
और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों का सुंदर घर बना दिया। तो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा हो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। सज्जनों, भक्तों, सुनिएगा। अमर नागी किन्नरी दिगपाला, अमर नागी किन्नरी दिगपाला, चित्रकूट आए देहि काला, राम प्रणाम कीन सब गाऊ, मुदित देव लहि लोचन लाऊ, बरखी सुमन कह देव समाजू, नाथ सराठ भय हम आजू, करे विनीति दुख दुसह सुनाए, हरे सिद्धि निज निज सदन सिराए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचारी सुनि सुनि मुनि आए, आवति देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्हि दंडवत रघुकुल कंदा, मुनि रघुवर लाई उरिलीनी, सुफल होन हित आति सिरीनी, श्री सौमित्र राम छवि देखी, साधन सफल सफल कर लेखई, श्री सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करि लेखई, जथा जोगी सनमारी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोगी जपु जागि तप, निज आश्रम सुछंद। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी जब मंदाकिनी नदी के तट पर ठहरे, पैसुनी नदी के किनारे, उस समय देवता नाग किन्नर दिग्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुख सुनाए। दुखों का नाश करने वाले
सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा रामचंद्र जी ने हुई मुनि मंडली को आते देख करके दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता लक्ष्मण और रामचंद्र जी की छवि को देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप जग और तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए, प्रसन्न हुए कि 9 निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। दोनों में कंदमूल फल भर करके चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्तों में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रख करके वे लोग जोहार करते हैं, वंदना करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है, नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु के चरणों में नमन करते हैं और हाथ जोड़ करके विनीत वचन कहते हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है सज्जनों। यहाँ सुधी को
से कह रहे हैं भगवान राम से, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी आगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालक के वचन सुनता। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों, राम ही केवल प्रेम कियारा, जान लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बनचरी तब तो से, कहे मृदु वचन प्रेम
चरणों की रज का स्पर्श पा करके सुखी होते हैं। जो सभी परम पद के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग करके और अयोध्या को छोड़ करके जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी हो वे भी नहीं कह सकते हैं। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ मित्रों। कहीं पोखरे का कछुआ मंदराचल पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता मित्रों। क्षण क्षण भर में
रामचंद्र जी के चरण, चंद्रमा के समान मुख देख करके वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित होती कि जैसे दिन में चकवी हर्षित होती है। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अयोध्या के समान प्रिय लगता है। मित्रों, प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, परिवार के समान लगते हैं, परिवारी जनों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। मित्रों,